नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि बेहद रोमांचक भी है। नॉलेज हैकर में आपका स्वागत है, जहां हम रोज आपके लिए नॉलेज की नई नई बातें लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको हर दिन कुछ नया सिखाएं और आपके ज्ञान को बढ़ाएं। यहाँ पर हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, चाहे वह विज्ञान हो, इतिहास हो या फिर कला और संस्कृति। हम हर विषय को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें और उसका आनंद ले सकें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नदी की जो सदियों से हमारी धरती की प्यास बुझा रही है और जिसने न जाने कितनी सभ्यताओं को जन्म दिया है। यह नदी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है। एक ऐसी नदी जिसके किनारे कई सभ्यताएं बनी हैं। यह नदी है रावी नदी। रावी नदी का इतिहास बहुत पुराना है और इसके किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और कस्बे बसे हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रावी नदी की। रावी नदी का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत चित्र उभरता है, जहाँ नदी की शांत लहरें और उसके किनारे बसे हुए हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। अगर आपको भी नदियों के बारे में जानना पसंद है, तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। हम आपको रावी नदी के हर पहलू से परिचित कराएंगे, चाहे वह इसका प्राकृतिक सौंदर्य हो, इसका ऐतिहासिक महत्व हो या फिर इसके किनारे बसे हुए शहर और कस्बे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो का आनंद ले सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इस ज्ञानवर्धक सफर का हिस्सा बन सकें। तो चलिए रावी नदी के सफर पर निकलते हैं। इस सफर में हम आपको रावी नदी के हर पहलू से परिचित कराएंगे, चाहे वह इसका प्राकृतिक सौंदर्य हो, इसका ऐतिहासिक महत्व हो या फिर इसके किनारे बसे हुए शहर और कस्बे। रावी नदी का सफर न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि यह एक अद्भुत अनुभव भी है। तो तैयार हो जाइए और हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल पहाड़ों में एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां और हरे भरे जंगल एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक छोटे से चश्मे से निकलती है रावी नदी। यह चश्मा एक छोटे से जल स्रोत के रूप में शुरू होता है, जो धीरे धीरे एक छोटी धारा में बदल जाता है। यह चश्मा समुद्र से लगभग 3,962 मीटर ऊपर है। इतनी ऊंचाई पर स्थित यह जल स्रोत अपने आप में एक चमत्कार है, जो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी को दर्शाता है। यहीं से शुरू होता है रावी का सफर, जो एक छोटी धारा से शुरू होकर एक विशाल नदी का रूप ले लेता है। यह नदी अपने रास्ते में कई पहाड़ों और घाटियों को पार करती है, जो आगे जाकर बहुत लंबा हो जाता है। रावी नदी का यह सफर न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने शुरुआती बिंदु से निकलकर यह नदी विभिन्न प्रकार के भूभागों से होकर गुजरती है। पहाड़ों से निकलकर यह नदी मैदानों की ओर बढ़ती है, जहां इसका प्रवाह और भी तेज हो जाता है। रावी नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को पानी देती हुई आगे बढ़ती है। ये नदी दोनों देशों के लिए जीवनदायिनी है, जो कृषि और पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके साथ ही ये नदी दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी स्थापित करती है। किसी भी नदी की तरह रावी नदी को भी अपनी दूसरी छोटी नदियों से ताकत मिलती है। इन छोटी नदियों में से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। बूढ़ी रावी, सतलुज नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी और व्यास नदी। ये छोटी नदियां रावी के पानी को बनाए रखने में बहुत जरूरी हैं। इन नदियों का पानी रावी नदी में मिलकर उसे और भी बड़ा बनाता है। रावी नदी पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने कई बांध बनाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं रणजीत सागर बांध, थीन बांध, चमेरा बांध और माधोपुर हेडवर्क्स। इन बांधों को बनाने का मकसद है खेतों को पानी देना, बिजली बनाना और बाढ़ को रोकना। इन बांधों से न केवल खेती को फायदा हुआ है, बल्कि आसपास के इलाकों में बिजली भी पहुंच पाई है। अपने शुरुआती बिंदु से निकलकर रावी नदी भारत के हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्यों से होकर बहती है। इसके बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है और आखिर में सिंधु नदी में मिल जाती है। भारत में रावी नदी पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर और चंबा जैसे महत्वपूर्ण जिलों से होकर गुजरती है। रावी नदी इन सभी जगहों के लोगों के लिए बहुत जरूरी रही है। रावी नदी का जिक्र पुराने हिंदू धार्मिक किताबों में भी मिलता है।
ऋग्वेद में इसे परुष्णी नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी के किनारे कई साधु संतों ने तपस्या की थी। रावी नदी का नाम ऋषि पुलस्त्य की पत्नी रेवा के नाम पर पड़ा था। यह नदी सिर्फ पानी ही नहीं देती, बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास का भी हिस्सा है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी के बंटवारे का समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत रावी नदी का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया। इस समझौते का रावी नदी के पानी के बंटवारे पर बहुत असर पड़ा। इस समझौते के बाद से रावी नदी के पानी का इस्तेमाल दोनों देश अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं। बढ़ती आबादी, कारखानों का विकास और मौसम में बदलाव के कारण रावी नदी को कई पर्यावरण की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नदी में गंदगी बरत रही है, जिससे पानी के जीव जंतु और इंसानों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा नदी में पानी भी कम हो रहा है, जिससे खेतों को पानी देने और पीने के पानी की दिक्कतें हो रही हैं। रावी नदी को बचाने के लिए सरकार और कई दूसरी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। नदी में गंदगी कम करने, पानी को बचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और रावी नदी को बचाने में अपना योगदान देना चाहिए। रावी नदी सदियों से हमारी संस्कृति, इतिहास और अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा रही है। यह नदी न केवल हमारे पूर्वजों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, बल्कि आज भी यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रावी नदी के किनारे बसे ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों की कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। ये नदी हमें जीवन देती है, हमें जोड़ती है और हमारी प्यास बुझाती है। रावी नदी का पानी हमारे खेतों को सींचता है, जिससे हमें अन्न प्राप्त होता है। इसके किनारे बसे गांव और शहर इसकी जीवनदायिनी शक्ति पर निर्भर हैं। यह नदी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमारी प्यास बुझाती है। हमें यह समझना होगा कि रावी नदी को बचाना हमारे लिए कितना जरूरी है। आज प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण रावी नदी खतरे में है। अगर हम इसे बचाने के लिए कदम नहीं उठाते, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इस अमूल्य धरोहर से वंचित रह जाएंगी। पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय समुदाय इस नदी को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें भी इसमें अपना योगदान देना होगा। आइए हम सब मिलकर रावी नदी को बचाने का प्रण लें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती और जीवनदायिनी शक्ति का आनंद ले सकें। हम सभी को मिलकर इस नदी की सफाई और संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। बच्चों को इस नदी के महत्व के बारे में बताना चाहिए, ताकि वे भी इसे बचाने के लिए प्रेरित हो सकें। रावी नदी की सुंदरता और इसकी जीवनदायिनी शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। क्या आपको रावी नदी के बारे में यह जानकारी पसंद आई? रावी नदी के बारे में और भी बहुत सी रोचक जानकारियां हैं, जिन्हें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। इस नदी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को जानना हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी रावी नदी के महत्व को समझ सकें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास रावी नदी से जुड़ी कोई और जानकारी या अनुभव हो, तो कृपया हमें बताएं। हम आपके विचारों और सुझावों का स्वागत करते हैं। आपके कमेंट्स और फीडबैक से हमें और भी प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकते हैं। और हाँ, नॉलेज हैकर को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहेंगे।